बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फीक भट्टी रविल्लम वाली मुजफ्फरगढ़ से। आज का मेरा टॉपिक ये है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सर्दी हद से ज़्यादा लगती है। हालांकि लोग एक ही माहौल में एक ही मौसम में रह रहे होते हैं। कुछ लोगों को सर्दी नॉर्मल महसूस होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। अगरचे वो स्वेटर दो दो स्वेटर जुराबें और रात को दो दो रज़ाइयाँ लेते हैं, लेकिन फिर भी सर्दी ज़्यादा लगती है। तो इसकी वजह नाज़रीन इस तरह है कि जिस्म के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो आम तौर पर जिस्म का दर्जा हरारत 37 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर माहौल का टेम्परेचर 37 के लगभग हो तो फिर सर्दी भी नहीं लगती और गर्मी भी नहीं लगती। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर गर्मी महसूस होती है, और ज़्यादा कम हो जाए तो फिर सर्दी महसूस होती है। तो सर्दी की इब्तदाई अलामत आमतौर पर शिवरिंग की सूरत में होती है। जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि इसमें जिस्म अपने मसल्स को हरकत देकर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो नाज़रीन, ये आम तौर पर जो ज़्यादा सर्दी लगती है उन लोगों में होती है जो कमज़ोर तबीयत के होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, जिनमें ब्लड प्रेशर लो होता है, हाइपोटेंशन के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़। ये इन लोगों को आमतौर पर सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। और बीमार लोग जो बेड रिडन हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जैसे फालिज के मरीज़, तो इनको सर्दी ज़्यादा लगती है। तो इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर एहतियात करनी चाहिए। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कंबल वगैरह लिहाफ से लिपट कर रहना चाहिए। तो इन लोगों को अगर जब सर्दी का मौसम आए तो ख़ुसूसी तौर पर अपने डॉक्टरों से मिलकर मशवरा करना चाहिए। एक गल्लड की बीमारी हाइपोथायराइडिज़म भी होती है, जिसमें आमतौर पर सर्दी ज़्यादा लगती है। तो डॉक्टर से मशवरा करने से इस तरह की अगर उसमें कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका इलाज करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर नॉर्मल इंसान में भी उसको ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है तो उसके लिए अगर कुछ एहतियातें कर ली जाएं तो उससे सर्दी के असरात से बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी फितरती तौर पर ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिनको ग़िज़ा के साथ साथ इस्तेमाल करने से सर्दी के एहसास को कम किया जा सकता है। इसमें सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और मूंगफली वगैरह, और इसके अलावा दूध के अंदर शहद मिलाकर या जैतून और खजूर के इस्तेमाल से सर्दी के एहसास को कम किया जा सकता है। और सर्दियों में तिलों को गुड़ में मिलाकर आमतौर पर दादियाँ और नानियाँ अपने पोते नवासों को खिलाती हैं। और इसके अलावा सर्दी के मौसम में मछली का इस्तेमाल करने से भी सर्दी के एहसास को कम किया जा सकता है। फितरत की ये ऐसी चीज़ें अगर ग़िज़ा के साथ साथ शामिल कर ली जाएं तो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है और बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ज़्यादा सर्दी की शिद्दत क्यों महसूस होती है और उससे बचाव के क्या तरीके हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को सेंड करें। और इसके अलावा अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है।